मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी को जो इंटरोगेशन रूम में बैठा होता है। इसका नाम हज था। ऑफिसर पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर अब कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हज अपनी वाइफ बेका, बेटा ब्लेक और बेटी सैमी के साथ रहता था। हज अपने ससुर की फैक्ट्री में एक मामूली जॉब करता था। वो हमेशा अपने काम से काम रहता था। उसका डेली लाइफ रूटीन भी बिल्कुल सिंपल था। सुबह एक्सरसाइज, फिर ऑफिस, फिर घर। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग चीजें नहीं हो रही थी। उसके घर में भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। सिर्फ एक उसकी बेटी सैमी ही थी जो उससे प्यार करती थी। एक रात जब वो सो रहा होता है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे नीचे आता है और दो चोर को घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसते हुए देखता है। वो छुपकर पुलिस को कॉल करने जा ही रहा होता है कि तभी एक चोर उसे देख लेता है और उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। वो हज को चुपचाप फोन रखने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए हैं मुझे दे दो। मगर हज के पास ज्यादा कैश नहीं था। वो लोग टेबल पर रखी एक बॉल में पड़े कुछ पैसों को उठा लेते हैं और हज की वॉच भी ले लेते हैं। वॉच लेते टाइम हज एक चोर के हाथ में बना हुआ एक टैटू देख लेता है। दोनों चोर पैसे लेकर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक हज का बेटा ब्लैक वहाँ जाता है और वो एक चोर को पकड़ लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक चोर लड़की थी। हज उनके ऊपर हमला करने जा ही रहा था कि ब्लैक को देखकर रुक जाता है और उसे उस चोर को छोड़ने के लिए कहता है। गुस्से में वो चोर ब्लैक को एक जोर का पंच मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस वजह से ब्लैक अपने डैड को डरपोक बोलकर उन पर गुस्सा करता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वहाँ आती है और रिपोर्ट लेकर उन्हें अलर्ट रहने के लिए बोलती है। इस दिन के बाद से हज की लाइफ में उसके करीबी लोगों से लेकर उसके पड़ोसी तक सब उसे एक डरपोक की नजरों से देखने लगते हैं और पूछते हैं कि तुमने उन चोरों को क्यों नहीं रोका। हज इन लोगों को कुछ भी आंसर नहीं देता और चुपचाप अपने ऑफिस आ जाता है। यहाँ वो अपने कैबिन में एक सीक्रेट रेडियो से अपने भाई हैरी से बात करता है और बताता है कि कल रात घर में दो चोर घुस आए। उनमें से एक लड़की थी और दोनों की एज अप्रोक्स 24 से 25 तक होगी। उस लड़की के हाथ में एक पुरानी .38 की एक गन थी जो कि पूरी तरह से खाली थी और वो दोनों पूरी तरह से घबराए हुए भी थे, इसलिए उसने उन्हें चोट नहीं पहुंचाया। घर लौटने पर हज की बेटी सैमी अपना ब्रेसलेट ढूंढने में हज से हेल्प मांगती है और बोलती है कि ब्रेसलेट उसी बॉल में था जहां से उस दिन उन चोरों ने पैसे उठाए थे। ये सुनकर हज बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है और अपने डैड डेविस से मिलने आता है। वो एक रिटायर्ड FBI एजेंट थे जहाँ से वो उनकी FBI बैच और गन लेकर उन चोरों को ढूंढने निकल पड़ता है। वो सभी टैटू सेंटर में जाकर उस टैटू के बारे में पूछता है जो उस दिन उसने उस चोर के हाथ में देखा था और लकीली उसे एक स्टोर पर वो टैटू दिख जाता है और वहाँ उसे उन चोरों का एड्रेस भी मिल जाता है। हज वहाँ जाता है और देखता है कि वो दोनों एक कपल हैं। वो अचानक घर में घुसकर उन दोनों को गन दिखाकर धमकाता है और अपनी बेटी का ब्रेसलेट मांगता है। मगर तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ जाता है और उसे पता चलता है कि ये दोनों उसके घर चोरी करने इसीलिए आए थे ताकि वो अपने बीमार बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठे कर पाए। ये देखकर हज को बहुत गिल्टी फील होता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब वो एक बस से घर वापस लौट ही रहा था मगर कुछ रशियन गुंडे बस में चढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए थे और एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। हज बस के ड्राइवर के पास जाता है और उसे गाड़ी से उतारकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। वो गुंडे उससे भी बाहर उतरने के लिए बोलते हैं लेकिन हज कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर सारे गुंडे हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा हज पर अटैक करता है मगर हज उसे एक ही पंच में गिरा देता है। उसके बाद वो 1 बाय 1 सबको मारता है। फाइट के दौरान एक आदमी उसके पेट में चाकू मार देता है मगर फिर भी हज उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। यहाँ बस में बैठे बाकी लोग भी काफी हैरान थे कि हज जैसा सिंपल आदमी इतने लोगों को कैसे मार रहा है। वो सारा फ्रस्ट्रेशन उन गुंडों पर निकाल देता है। इसके बाद वो सुकून महसूस करता है। घर लौटने पर हज को इस कंडीशन में देखकर उसकी वाइफ बेका थोड़ा परेशान हो जाती है पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जैसे मानो कि वो पहले भी ये सब देख चुकी थी। उसके लिए ये एक नॉर्मल सी बात थी। अब वो उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर हज उसे पुराने बातों की याद दिलाता है। यहाँ हज के बारे में थोड़ा थोड़ा ये पता चलता है कि जिस आदमी को आज हम देख रहे हैं वो पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी वैसा सिंपल आदमी नहीं था। नेक्स्ट डे हैरी जो एक हज का भाई था वो हज को कॉल करता है और कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल रात तुमने जिन गुंडों को मारा था उनमें से एक गुंडा एक खतरनाक रशियन गैंगस्टर यूलियन का भाई था और वो अभी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में पड़ा हुआ है। तुम्हें रशियन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और वो हज को एक बार्बर नाम के आदमी से मिलने के लिए बोलता है जिसके पास यूलियन की सारी इंफॉर्मेशन थी। अब उस गैंगस्टर यूलियन का सीन दिखाया जाता है जिसे अपने भाई के बारे में पता चलता है जो इमीडिएटली हॉस्पिटल आता है और अपने भाई की कंडीशन देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उन गुंडों में से एक हज का वो क्रेडिट कार्ड दिखाता है जो उसे उस दिन बस में मिल गया था। यूलियन उस कार्ड से हज का एड्रेस का पता लगाता है और अपने कुछ गुंडों को उसके घर उसे जिंदा पकड़ कर लाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ बार्बर हज से मिलने जाता है जहाँ बार्बर बताता है कि यूलियन खतरनाक गैंगस्टर में से एक है। वो बहुत ही ज्यादा सनकी और पागल टाइप का है जो उससे दुश्मन कोई नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को ही मार देता है। अब इस सिचुएशन में
अच्छा यही होगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाओ। अब हज घर आता है और बेका से कहता है कि वो लोग इटली चलेंगे छुट्टियां मनाने के लिए और कई महीनों तक वहीं रहेंगे। ये सुनकर बेका बहुत खुश हो जाती है, मगर तभी हज को अपने घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर बेसमेंट में बंद कर देता है और बेका से कहता है कि मुझे कॉल मत करना, मैं सबको संभाल लूंगा। फिर वो घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और पावेल, जो कि यूलियन का सबसे खास गुंडा था, हज पावेल और उसके साथियों पर चाकू से अटैक कर देता है। चाकू मारने के बाद उसकी गन छीनकर बाकी लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी पावेल उसे शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ कार की डिक्की में रखकर ले जाता है, मगर रास्ते में होश आने के बाद उसे डिक्की में फायर एक्सटिंग्विश मिलता है, जिससे वो गाड़ी की पिछली सीट खोलकर धुआं पूरी गाड़ी के अंदर छोड़ने लगता है, जिससे ड्राइवर का कंट्रोल हट जाता है और गाड़ी एक पोल में क्रश कर लेती है और पावेल के साथ साथ उसके साथियों की भी डेथ हो जाती है और हज बच जाता है। मरने से पहले पावेल हज से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? हज बोलता है कि आई एम ए नोबॉडी, मैं एक मामूली सा ऑडिटर हूँ। इसके बाद वो अपने घर वापस आता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट से निकालकर एक सेफ जगह भेज देता है। फिर वो एक सीक्रेट जगह से कुछ गोल्ड ब्रश निकालता है और पूरे घर को आग लगा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। फिर वो अपनी पड़ोसी की कार चुराकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पास्ट लाइफ में हज एक बहुत ही खतरनाक और ट्रेंड असिस्टेंट था, जिसको यूएस की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ खतरनाक गैंगस्टर और टेररिस्ट को मारने के लिए हायर करते थे, जिनको मारना या पकड़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। एक बार हज को एक आदमी को मारने के लिए टास्क दिया जाता है जो यूएस गवर्नमेंट के पैसों को हड़प रहा था, मगर वो आदमी हज के सामने अपनी जान बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि वो आज से सारे गलत काम छोड़ देगा। और पहली बार हज ने एक मुजरिम को बिना मारे छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद हज जब उस आदमी से मिलने जाता है तो देखता है कि वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ सिंपल सी लाइफ जी रहा है और उसकी लाइफ देखकर हज अपने सुपीरियर के फैसले के खिलाफ जाकर ये डिसाइड करता है कि अब वो भी ये सब छोड़ देगा। और तब से आज तक उसने अपनी पास्ट लाइफ को छुपाने की हर संभव कोशिश की है। उसके बाद हज अपने ससुर की फैक्ट्री में जाता है और उन्हें वो सारे गोल्ड बस देकर उनसे वो सारी जगह खरीद लेता है और उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यूलियन को पावेल की डेथ की न्यूज मिलती है और वो अपने सारे साथियों को बुलाता है। हज को भी पता चल जाता है कि यूलियन इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो जिंदा रहेगा तो उसकी फैमिली सेफ नहीं रहेगी, इसीलिए वो उस फैक्ट्री के अंदर अपना सारा हथियार इकट्ठा करता है और कुछ बॉम्ब्स बनाता है और पूरे फैक्ट्री में ट्रैप्स लगा देता है और यूलियन के मेन अड्डे पर जाता है जहाँ यूलियन के पैसे और हथियारों की स्मगलिंग होती थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, हज वहाँ पर सभी लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। उसके बाद वो उनके सारे पैसों को और हथियार को जला देता है और फिर वहाँ से क्लब में जाता है जहाँ पर यूलियन था। हज को वहाँ देखकर यूलियन हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो जो यहाँ आ गए। पर हज पहले से अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था और कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो यहाँ मौजूद सब लोग भी मर जाएंगे। यूलियन अपने साथी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। हज कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि जो हो गया वो हो गया, तुमने मेरा घर जला दिया, मुझे अब फिर से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और मैंने भी तुम्हारा सारा पैसा जला दिया, अब तुम्हारा भाई भी मर चुका है, अच्छा होगा कि तुम अपने पास जो रखा है वो बचा लो, उसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। या फिर दूसरी चॉइस ये है कि तुम मेरे पीछे मुझे मारने आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाहर अपनी गाड़ी में वेट करता है। यूलियन सेकंड ऑप्शन चूज करता है। उसके पास जितने भी लोग बचे हुए थे उन्हें इकट्ठा करके हज को मारने उसके पीछे जाता है। हज भी समझ गया था कि उसे अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ खत्म करना ही पड़ेगा। यूलियन और उसके साथी हज की गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं, मगर हज किसी तरह गाड़ी मोड़कर उन सबको फैक्ट्री के अंदर ले आता है। मगर तब यूलियन की एक गोली हज को लग जाती है। वो एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है और अचानक से कोई आदमी यूलियन के साथियों पर अटैक करने लगता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हज का भाई हैरी था। हज के डैड भी हाथ में 2 शॉटगन पकड़कर बाहर निकलते हैं और यूलियन और उसके साथियों पर अटैक करने लगते हैं। हज उन सबको फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहाँ उसने हर जगह ट्रैप ही ट्रैप लगाए हुए थे। अंदर घुसते ही एक बॉम्ब फटता है और यूलियन के साथ उसके कुछ साथी इंजर्ड हो जाते हैं। अब तीनों यानी कि हज का भाई हैरी और हज के डैड डेविड मिलकर उन सबको मारने लगते हैं। हज के लगाए हुए ट्रैप्स में यूलियन के कई साथी मरने लगते हैं। इस तरह वो तीनों इन सबको मार देते हैं। अब यूलियन हैरी पर गोली चलाकर उसे इंजर्ड कर देता है। यहाँ सबकी गोलियां खत्म हो गई थी। यूलियन कहता है कि मैं अब तुम तीनों को बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। हज के पास कोई और आइडिया नहीं था, इसीलिए वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास उठाकर उसमें एक बॉम्ब लगा देता है और उसे पकड़कर यूलियन की तरफ भागने लगता है। यूलियन भी उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर उसके पास जाते ही बॉम्ब फट जाता है और यूलियन की डेथ हो जाती है। उसके बाद हज हैरी और अपने डैड को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई थी। फिर हज को पुलिस पकड़ के ले जाती है और मूवी की स्टार्टिंग का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 ऑफिसर पूछ रहे होते थे कि तुम कौन हो, मगर तभी दोनों ऑफिसर को एक साथ कॉल आते हैं और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें ऑर्डर मिला था कि तुमने जिस आदमी को पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दो। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ
हज अपनी वाइफ बेका के साथ एक नया घर खरीदने के लिए आया होता है। तभी वहाँ हज को एक कॉल आता है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट को अभी भी हज की जरूरत है। हज को एक बड़े से बेसमेंट की जरूरत थी। फिर दिखाया जाता है कि हैरी और हज के डैड गन से भरी हुई गाड़ी लेकर हज के पास जा रहे होते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी की यही एंडिंग हो जाती है।